शांति। स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना। ऐसे मुरली का पॉइंट आता है। स्वर्ग का रचयिता कौन? शिव बाबा। माना वास्तव में स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, लेकिन यहाँ तो बहुवचन आया, स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवीय रचना। ये माना बहुवचन। सबसे ऊपर दिखाया है परम धाम की स्टेज में त्रिमूर्ति को दिखाया है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ठीक है, तो इनको कहेंगे स्वर्ग के रचयिता। इस त्रिमूर्ति में सबसे पहले दो फीमेल रूप हैं, एक मेल रूप है। ब्रह्मा माना बड़ी माँ जगदम्बा, दूसरा फिर वैष्णवी और तीसरा बाप। यही त्रिमूर्ति जो नई दुनिया, नया संगठन हमारे सामने या पूरे ब्राह्मणों के सामने आ रहा है, उसमें ये त्रिमूर्ति के द्वारा उस संगठन की स्थापना हो रही है। इसलिए कहेंगे स्वर्ग के रचयिता ये त्रिमूर्ति। उसमें जो दो मूर्तियां हैं जो 76 में प्रत्यक्ष हुई, जिनकी घोषणा 66 में कर दी थी, आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज। तो दो मूर्ति के लिए टूलेट का बोर्ड लग गया। इसका मतलब माला में सबसे पहले जो दो मूर्तियां थी वो 76 में प्रत्यक्ष हो गई, जिनकी सीट कोई दूसरा ले नहीं सकता। 76 की भविष्यवाणी कर दी थी 66 में, आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। तो जो लक्ष्मी नारायण वाली जो आत्माएं हैं 76 में, वो प्रत्यक्ष हो गई। तो इसका उस वक्त दोनों मौजूद थी यज्ञ में, अलग अलग नहीं थी, एक ही सेंटर था। उसी सेंटर से जितना भी ज्ञान का भरपूर वो था, मुरलियों का जो भी माना भंडार कहो, हाँ, वो बाप को देने के लिए वही निमित्त बनी, सहयोगी बनी। तो उन मुरलियों का अध्ययन करके फिर ज्ञान की सूक्ष्मता में जाके जो बाप ने साक्षात्कार किया, उसके लिए लक्ष्मी माध्यम बनी। तो उन दोनों को ये इंडिकेशन मिल गए थे। जैसे 67 में इंडिकेशन मिला, जो आदि में बच्चे शरीर छोड़ के गए हैं, कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो जो छोटी माँ थी वो 20 वर्ष की थी 67 में, और बाप जो था उस वक्त 25 वर्ष का था। और भी ऐसे बहुत से इंडिकेशन होंगे। फिर फरुखाबाद के ढेर मुरलियों में इशारे थे। तो अपने स्वरूप की पहचान बाप को, और सहयोगी जो है लक्ष्मी, उसके स्वरूप की पहचान जैसे कि परमानेंट छप गई कि ये पार्ट कोई दूसरा नहीं ले सकता। क्या बनना है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। वो युगल रूप प्रत्यक्ष होने में टू लेट का बोर्ड पहले कभी लगा था या नहीं लगा था? 76 में लगा था, 66 में उसकी घोषणा की थी। लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 76 आता है। तो 76 में वो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हुई या नहीं हुई? हुई। नहीं तो भविष्यवाणी झूठी हो गई। भविष्यवाणी किसने की थी? दादा लेखराज ने या शिव ने? शिव कभी झूठी भविष्यवाणी कर सकता है? कर ही ना सके। ब्रह्मा कुमारी के लिए वो झूठी हो गई भविष्यवाणी, पूरी ब्रह्मा कुमारी के लिए भविष्यवाणी झूठी। इतना बड़ा विनाश हो गया। लेकिन जो बनने वाली आत्माएं थी लक्ष्मी नारायण, उनकी बुद्धि में साक्षात्कार हो गया। ये तो हमारे लिए इशारा है। उनकी अपनी ही एक दुनिया थी, उस दुनिया ने भी स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है कि वो जब परम धाम से उतरते हैं उनकी कोई दुनिया ही नहीं है। उनकी जो दुनिया थी उनको भी साक्षात्कार हो गया कि यही लक्ष्मी नारायण है। प्रत्यक्षता होगी लक्ष्मी नारायण की। लेकिन इनके लिए मुरली में क्या बोला? हाँ,
सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के पास जा भी ना सके। अड़ियल बोलता है चंद्रवंशी राधा को आना पड़े। सूर्यवंशी माना ऊंच कुल, चंद्रवंशी माना नीच कुल। तो बहुत भारी मूंज हो गई है। अरे ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? तो चंद्रवंशी में सूर्यवंशी कृष्ण तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्यवंश है ऊंचा और चंद्रवंश है नीचा। सूर्यवंशी कृष्ण कैसे जावेगा? तो देखो मुझ हो गई है। सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधे के यहाँ क्यों नहीं जावेगा? क्योंकि उनको नशा रहता है कि मैं सूर्यवंशी हूँ। सूर्य में ज्ञान की रोशनी ज्यादा होगी या चंद्रमा में होगी? इनको ही सबसे पहले साक्षात्कार हुआ है कि मेरा लक्ष्मी का पार्ट है, ये नारायण का पार्ट है। विधर्मियों ने उनको क्या कर दिया? अलग अलग हो गए। तो माया अलग अलग कर देती है। तो ये बहुत बड़ा एक डिस्ट्रक्शन का जैसे कि सीन कह लो। किनके बीच में? जिनकी मन बुद्धि में नई दुनिया की शुरुआत हुई, वहीं विनाश की शुरुआत हो गई। और दोनों अलग अलग। जैसे भी शंकर पार्वती की सदा प्रवृत्ति नहीं होती है, बीच बीच में संन्यास भी दिखाते हैं। भारतीय परंपरा ने उसको पार्वती नाम दिया है। क्या उसका विरुद्ध क्या है? वरं शंभु नतु रहूं कुंवारी। यहाँ तो शंकर जी का वर्ण करूंगी, अगर स्त्री चोला धारण करूंगी तो उसी का वर्ण करूंगी, अगर पुरुष चोला धारण करूंगी तो मैं सन्यासी हो जाऊंगी। क्या क्या हो जाऊंगी? सन्यासी हो जाऊंगी, पवित्र बन जाऊंगी। सन्यास क्यों धारण किया? क्योंकि इनकी प्योरिटी से बहुत बड़ा कार्य होना है। सोचो, उनकी लंबी तपस्या का फल, उनकी लंबी तपस्या का फल 2018, जो उन्होंने जिन बच्चों को जन्म दिया, किन बच्चों को जन्म दिया? राधा और कृष्ण को जन्म दिया। कैसे जन्म देते हैं? जब स्थूल में नई दुनिया बनेगी तभी स्थूल में राधा कृष्ण का जन्म होगा। अभी स्थूल में नई दुनिया बनेगी या वाइब्रेशन के आधार पर बनेगी? वाइब्रेशन के आधार पर बनेगी। सब नहीं समझ सकेंगे कि वो नई दुनिया कहाँ है। जिन्होंने अपना वाइब्रेशन सुधारा होगा उनकी ही समझ में आएगा कि वो संगम युगी राधा कृष्ण कौन है। व्यक्तवाणी का पॉइंट आया है कि संगम युगी लक्ष्मी नारायण आपस में मिलते ही नहीं हैं, दूर दूर रह के अपनी रचना को रच देते हैं। ये कैसे संभव है? क्या रहस्य है इसका? लक्ष्मी को तो पहचान है, उसको तो एडवांस पार्टी तो कोई लेना देना ही नहीं। एडवांस बच्चे तो बाप के बने हैं, तब तो उनको वर्षा मिल रहा है। अगर 18 के आसपास पर्दे के पीछे कोई ऐसी साकार पर्सनैलिटी प्रत्यक्ष होने वाली है, तो अगर साकार है तो साकार बाप उसका बाप होगा, है ना। और माँ लक्ष्मी होगी, क्योंकि दोनों के वाइब्रेशन से उसकी संपन्नता आ रही है। और लक्ष्मी को तो मालूम ही नहीं है मेरा बच्चा कहाँ बैठा, मालूम है नहीं मालूम, फिर ये कैसे संभव है? ये प्रकृति का नियम है। बाबा कहता है हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, तुम जितने भी स्टार्स हो, हर एक स्टार में अपनी अपनी राजधानी समाई हुई है।
तो लक्ष्मी नारायण भी सबसे अव्वल नंबर के स्टार हैं। उनमें भी जैसे कि अपनी राजधानी समाई हुई है। संसार की सबसे हायर कहो, स्टेज की आत्माएं कहो, या मन बुद्धि से उस बाप को याद करने वाली पूरे विश्व में से अव्वल नंबर आत्माएं कौन सी हुई? संगम युगी लक्ष्मी नारायण। किसको याद करने वाली? हाँ, निराकार शिव को याद करने वाली। इसका ये बना है पेयर, संसार का सबसे पावरफुल पेयर, सबसे प्योर पेयर। अब वो जब भी निराकार को याद करें तो उनका वाइब्रेशन पूरे विश्व कल्याण के लिए फैलेगा, नहीं फैलेगा? फैलेगा। और नंबर वार हम बच्चे और वाइब्रेशन को कैच करते हैं। तो उनके पीछे जो उनके बड़े बच्चे हैं तो कहेंगे राधा कृष्ण, वो सबसे ज्यादा उनका वाइब्रेशन कैच करेंगे। क्योंकि सतयुग में तो 2 ही बच्चे होते हैं वर्षा प्राप्त करने वाले, और उसका फाउंडेशन संगम युग में डालते हैं परमपिता परमात्मा आकर के। तो पहला बच्चा पहली भुजा और दूसरी बच्ची सेकंड भुजा, ये 2 हो गए पहले पहले वारसदार, कृष्ण और राधा। उनके पास जो पावर आ रही है कहां से आ रही है? माता पिता से आ रही है। इसलिए कहा कि संगम युगी लक्ष्मी नारायण सामने देख रहे हैं, आपस में मिलते भी नहीं है। तो मिलते नहीं है, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना उस निराकार को याद कर रहे हैं तो उनका जो वायुमंडल बन रहा है तो वो पूरा विश्व कैच कर रहा है। उस वायुमंडल को कम से कम 9 लाख स्टार कैच कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पावरफुल स्टार्स होंगे वो सबसे ज्यादा उस पावर को कैच करते हैं। ये है प्रत्यक्षता का आधार। इसलिए कहा संगम युगी लक्ष्मी नारायण आपस में मिलते ही नहीं है। पपीते का मिसाल दिया प्योरिटी का, तो अपनी रचना को जन्म दे देते हैं। तो एक तो हो गए 76 में जो हमारे सामने माँ बाप का रूप आया संगम लक्ष्मी नारायण। उसके बाद तो कहेंगे कि जैसे कि वो लक्ष्मी अव्यक्त हो गई, माना साकार बाप से दूर, तो अव्यक्त ही कहेंगे। हमारे लिए तो अव्यक्त ही है। तो अफ्रीका में सेवा पे भेज दिया, जैसे कि अव्यक्त हो गई। उसके बाद फील्ड पे कौन आती है? जगदम्बा, बड़ी माँ, माना 75-76 में जैसे कि बाप की बनी। इसलिए बाबा ने 9 साल की कन्या का समर्पण सबसे श्रेष्ठ माना है। तो मम्मा जब 9 साल की थी तब यज्ञ में आ गई। उसके बाद 83 में बोला, 83 में 83 है तो 13 होना चाहिए ना, क्योंकि बाप के साथ कोई सहयोगिनी शक्ति चाहिए। गीता में लिखा है कि मैं अपनी ही प्रकृति को अधीन करके प्रत्यक्ष होता हूँ। प्रत्यक्षता तो 76 में भी हुई, लेकिन बाबा ने तो वो है मन बुद्धि की प्रत्यक्षता। माना मन बुद्धि इतनी सक्षम हो गई, ज्ञान का चिंतन करते हुए इतनी सूक्ष्म हो गई, योग बल से इतनी सूक्ष्मता धारण कर ली कि एक्यूरेट साक्षात्कार हो गया 100% कि मेरा ये पार्ट है, या लक्ष्मी ये पार्टधारी आत्मा है। 100% निश्चय बुद्धि। आधार क्या बना? एकाग्रता, योग बल और ज्ञान का मनन चिंतन। अब चाहिए प्रैक्टिकल। मैं अपनी ही प्रकृति को अधीन करके प्रत्यक्ष होता हूं, तो माना कोई चैतन्य शक्ति चाहिए जो बाप का आधार बने, जिस आधार को अपने जीवन में धारण करके भगवान धारणा सहित संसार में प्रत्यक्ष हो। इसलिए क्या मैं अपनी प्रकृति को पहले अपने अधीन करता हूं, तब मैं प्रत्यक्ष होता हूं। अभी तो हम सब क्या हैं? प्रकृति के अधीन हैं। हमारे कंट्रोल में प्रकृति कहाँ है? तो प्रकृति गीता माता कहो 75 में 9 वर्ष की थी तो बाप की बनी, और 83 में जैसे कहा 83 में 13 होना चाहिए ना, तो 83 में जैसे कि बाप की बन गई। प्रैक्टिकल प्रवृत्ति मार्ग बना, जैसे बाबा कहते हैं बिन फेरे हम तेरे। तो वो हैं हमारे प्रैक्टिकल में, साकार में माँ बाप। जैसे ये हो गया अव्यक्त में संगम युग लक्ष्मी नारायण दूर दूर रह के, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल रचना प्रैक्टिकल हो, तो वहाँ जो माँ बाप
हमारे 83 में जो प्रैक्टिकल स्टेज पे आए, तो वो पालना देने के निमित्त हैं प्रैक्टिकल में। उसमें भी बाप तो साकार में दिखता है, लेकिन माँ साकार में है। माँ तो पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे कब से गई माँ? पर्दे के पीछे कब से गई माँ? 98 से। तो इसका जब कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ 98 में, तो पर्दे के पीछे नहीं थी, लेकिन बच्चा अब आ गया तो माँ पर्दे के पीछे चली गई। तो क्या माँ साकार में बच्चे को जानती होगी या नहीं? कायदा क्या कहता है? माँ की बुद्धि में जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की पालना साकार में चाहिए बच्चे को। उस रचयिता और उसकी जो रचना है फर्स्ट क्लास, उस रचना के आदि मध्य की अंत की नॉलेज आकर के बाप देते हैं। तो अब बताओ कि रचयिता तो मालूम पड़ा, चलो इस सारी सृष्टि का वो मनुष्य बीज रूप में वो पिता जो सारी सृष्टि का पिता है, वो तो ठीक मालूम पड़ गया रचयिता। फिर रचना कौन है? कृष्ण बच्चा रचना है, ये तो बात ठीक है। तो बाप का बच्चा ही उसकी रचना होती है, फर्स्ट क्लास रचना। लेकिन बच्चे से भी पहले कौन सी रचना होती है? स्त्री रचना होती है। लेकिन स्त्री को वर्षा नहीं मिलता है, स्त्री को तो बांधा जाता है बच्चों की सेवा करने के लिए। तो श्रेष्ठ रचना वास्तव में कृष्ण हुई। तो परमात्मा शिव वो तो हुआ बाप। हेवनली गॉड फादर कहा जाता है तो जरूर हेवन रचता होगा साकार में, और उस हेवन का मालिक बनाता है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण बच्चा बनता है। लेकिन दोनों के बीच में जो कड़ी है वो है माता जगत अम्बा। तो मुरली में बोला हुआ है, वास्तव में तुम्हारी बड़ी मम्मी ये जगदम्बा है। और एक होता है फर्स्ट क्लास रचना होना। तो फर्स्ट क्लास रचना कौन? कृष्ण बच्चा। किसने बनाया? देखो, बाप ने बनाया या माँ ने बनाया? माँ ने बनाया। माँ ने अपनी प्योरिटी की पावर अगर उस बच्चे को न दी होती स्वेच्छा से, तो बच्चा कभी भी जिंदगी में राजा नहीं बन सकता था। बाप का वर्षा जन्म जन्मांतर का कृष्ण की सोल ले नहीं सकती। इसलिए मुरली में बोला, शिव बाप से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से वर्षा मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सब बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा मिल जाए। तो त्रिमूर्ति में तीन, दो फीमेल रूप, एक मेल रूप, एक बाप, दो माताएं, एक जगदम्बा और एक लक्ष्मी। इसलिए कहा संगम युग लक्ष्मी नारायण तो आपस में मिलते ही नहीं हैं और अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं। और यहाँ जगत पिता और जगदम्बा ये प्रैक्टिकल बोला हुआ है मुरली में कि प्रैक्टिकल में माँ बाप चाहिए। तो कृष्ण बच्चे का जन्म भी नहीं हो सकता जब तक प्रैक्टिकल माँ बाप ना हो। तो ये त्रिमूर्ति होगी स्वर्ग के रचयिता। पहली पॉइंट था कि त्रिमूर्ति में तो तीन मेल रूप दुनिया में पूजे जाते हैं, है ना? लेकिन इसको कहा ये सबसे पहली त्रिमूर्ति, ये फाउंडर है। या जो त्रिमूर्ति दो देव भी जो हैं ब्रह्मा और विष्णु, उनकी भी रचयिता कह लो इनको, सबसे पहली त्रिमूर्ति, है ना? तो ये है रचयिता। तो नीचे है दैवीय रचना। तो उसमें यहाँ जो ऊंची स्टेज वाले हैं है तो माँ का रूप भी और लक्ष्मी का रूप भी, दोनों ही पर्दे के पीछे हैं। लेकिन जो ऊंची स्टेज वाले हैं, जिस टारगेट तक हम सबको पहुंचना है, तो वो है संगम युगी लक्ष्मी नारायण। उनको एकदम ज्ञान के ओर में दिखाया है, एकदम चारों तरफ जैसे कि प्योरिटी का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश के बीच में दिखाया है। नीचे उनकी रचना को स्थूल में दिखाया है, जैसे स्थूल प्रकृति के बीच में दिखाया है। माना जैसे कि जो 111 18 से शुरुआत हो रही है,
जैसे कि संगम युगी स्वर्ग कहो उसको। उस श्री कृष्ण को कहेंगे एकदम नंबर 1। बस जन्म लिया प्रत्यक्षता रूपी जन्म। बच्चा का जन्म कब होता है? जब प्रत्यक्ष होता है, बाहर आता है, तब ही जन्म कहा जाता है। कि अंदर रहे पेट में तो जन्म कहेंगे? तब तो गुप्त है। तो ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। हाँ, और 5000 वर्ष पिछले कल्प का पूरा हुआ। तो उस समय से गिनेंगे संवत 111। कब से गिनेंगे? उस 16 गला संपूर्ण सतयुग से गिनेंगे कि कलातीत युग से गिनेंगे? कब से गिनेंगे? अरे लिखो, कलातीत युग से गिनेंगे। जहां ज्ञान सूर्य कभी डूबता ही नहीं है, माना सबकी बुद्धि के लिए नहीं कहें, जैसे सतयुग में कहा गया है कि सूरज कभी डूबता ही नहीं है, तो यहाँ वो सूर्य की स्थिति दिखाई है, डूबता हुआ नहीं है। ना तो प्रकाश उतना तेज है कि दुखदाई हो, और ना ही वो छुप रहा है, और लेकिन कंटिन्यू अपना प्रकाश दे रहा है। लेकिन कितनी आत्माओं के लिए? 2 आत्माओं के लिए। तो 18 में कहेंगे कि 2 आत्मा इस स्टेज पे पहुंच जाती हैं, तो ज्ञान सूर्य का प्रकाश कंटिन्यू 24 घंटे है उनके लिए। ये कहेंगे अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत। इसलिए राधा को मुरली को धारण किए हुए दिखाया, कृष्ण को मुरली को बजाते हुए दिखाया, माना जैसे कि मुरलीधर बन गए। ये है हमारी ओरिजिनल स्टेज संगम युग की, जहां पर हम बच्चों को पहुंचना है। जैसे आज का ही पॉइंट था कि जब अव्यक्त स्टेज हो जाती है तो ज्ञान सूर्य दूर होगा, सदा तुम्हारे पास है, मन बुद्धि में भी सदा तुम्हारे पास है, और जब चाहो तुम ज्ञान सूर्य को इमर्ज कर लो, माना दूरी समाप्त। तो कहेंगे कि स्वर्ग में जब हम जाते हैं तो वहां देह का टोटली, देह और देहधारियों का हिसाब था समाप्त, और नई दुनिया में कोई भी कर्म जो है बंधन नहीं होता, संबंध भी बंधन के नहीं होंगे। जितने भी संबंध होंगे वहां संबंध सुखदायी होंगे, संबंध होंगे, संबंधों में बंधन नहीं है, एक दूसरे को बांधने वाले नहीं है, क्योंकि देह का कोई आधार ही नहीं है, देह का कोई लेना देना ही नहीं आपस में। तो ये दिखाया है संगम योगी लक्ष्मी नारायण जो ऊंची स्टेज पे हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई पपीते का मिसाल है। तो इनके वाइब्रेशन से जो 18 में प्रैक्टिकल में सामने रचना आ रही है, तो बताया है 111। पूरा कर्मातीत अवस्था वाले तो फिर राधे और कृष्ण होंगे ना बच्चे। तो जब उनका होता है तब ये सभी पापात्माएं खत्म हो जाती है। क्या होता है उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तब ये पापात्माएं सब खत्म हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ये तो पूरा नेचर में दिखाया है इनको, राधा कृष्ण को। और राधा को जो है मुरली को धारण किए हुए दिखाया है, क्योंकि वो धारणा की मूर्ति है। और कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है। जैसे एक मुरली में पॉइंट आता है कि जब नई दुनिया होगी, सतयुग होगा, वहाँ मुरली कौन सी होगी? सोने की मुरली होगी। माना अभी जो हमारे पास सच्चाई गुप्त है, या जो सच्चाई भोलेनाथ के सर पे अभी गुप्त है, वो सच्चाई वहाँ प्रत्यक्ष हो जाती है। भले ही हमारे खुद के पुरुषार्थ की सच्चाई हो कि हमको किन किन स्टेजेस से जाके नई दुनिया में जाना है, या ये ब्रॉड ड्रामा की सच्चाई हो, जो रहस्य अभी गुप्त हैं, वो सब वहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो माना जो मुरली है वहाँ पे वो सोने की, माना सत्यता सामने आ जाती है, क्योंकि वहाँ तो कुछ अंधकार होना ही नहीं चाहिए। अगर नई दुनिया में भी कोई ज्ञान का अंधकार होगा तो उसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? इसलिए कहा नई दुनिया में सब तो जाते नहीं है, नंबरवार जो जो जाएंगे वो सत्यता का उनको साक्षात्कार होगा। अब स्वर्ग में तो उनके पास, बच्चों के पास रतन जड़ित मुरलियां होंगी,
और आपस में खेल कूद करते ही हैं। तो ये इनकी भविष्य की कंडीशन है। और जब इनकी प्योरिटी का कंट्रास्ट किया गया तो इनको मोर से तुलना की गई, राधा कृष्ण को। जैसे मोर मोरनिका बाबा मिसाल देते हैं, और कृष्ण के मस्तक पे मोर पंख दिखाते हैं। और फिर पपीते का मिसाल देते हैं कि दूर दूर रहने के बाद भी पराग खींच लेते हैं। तो ये हायर प्योरिटी और सेकंड क्लास प्योरिटी ये कह सकते हैं। उनको कहेंगे 16 कला संपूर्ण। और संगम युगी नारायण कहो या शिव शंकर भोलानाथ राम बाप को तो कलातीत कहा गया है। मैंने ये 16 कला संपूर्ण नीचे ऊपर। हाँ, ये 16 कला संपूर्ण नीचे, और ये कलातीत, कलाओं में बनते ही नहीं है इसी स्टेज पे। तो उस हिसाब से ये रचयिता, ये उनकी रचना। वैसे इस चित्र में लिखा हुआ है स्वयंवर पूर्व और स्वयंवर पश्चात। तो ये माँ बाप का जो टाइटल है ये बच्चों को भी मिल जाता है। तो ये राधा कृष्ण हैं जो 18 में प्रत्यक्ष होते हैं। फिर आगे चल के जब इनका स्वयंवर होता है तो इनको टाइटल मिल जाता है लक्ष्मी नारायण का। इसलिए इस चित्र में लिखा हुआ है स्वयंवर पूर्व, माना स्वयंवर से पहले। स्वयंवर पश्चात इनको कौन सा टाइटल मिल जाता है? माँ बाप का टाइटल मिल जाता है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिल जाता है। लेकिन पहले क्या बने? स्वयंवर पूर्व क्या है? राधा कृष्ण। और स्वयंवर पश्चात लक्ष्मी नारायण। कि कृष्ण तो कुमार है, उस कुमार की पूजा होती है, परंतु सदैव कुमार तो नहीं रहा होगा। शादी भी तो की होगी, ये किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते। दिखलाते भी हैं कि दोनों की जोड़ी है, परंतु वो राधे कृष्ण की क्या लगती है ये कोई समझते नहीं है। फिर जो इनके माता पिता वो क्या हैं? भगवान भगवती। जो आदि लक्ष्मी नारायण है उनको कहेंगे भगवान भगवती। इसलिए मुरली में आया तुम भगवान भगवती बनते हो। तो फिर मुरली का पढ़ तुम देवी देवता बनते हो। 2 कैटेगरी हैं, भगवान की संतान भगवान भगवती और देवताओं की संतान देवी देवता। संगम युग पे हमको टाइटल मिलता है कौन सा? भगवान और भगवती। तो जो आदि के लक्ष्मी नारायण कहो या शंकर पार्वती, इनको कहा है भगवान और भगवती। इनकी रचना, तो उनको टाइटल मिलता है क्योंकि वहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। टाइटल, जबकि भगवान ने किसको टाइटल दिया? भगवान का टाइटल किसको मिल रहा है? मुरली में जो है भगवान के महावाक्य, मुरली में जो है वो है भगवान के महावाक्य। 66 में क्या बोल रहे हैं मुरली में? भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत और लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो 111 कब आया? 76। अब चूंकि अंडरग्राउंड है, पूरा मामला ही गुप्त है। प्रैक्टिकल कहेंगे 18। तो जो माँ बाप का टाइटल है वो बच्चों को मिलता है। टाइटल मिलता है नहीं, टाइटल। अब माँ बाप हो गए भगवान भगवती और बच्चे क्या हो गए? लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष। वहीं से प्रैक्टिकल राजधानी की शुरुआत। वो प्रैक्टिकल नहीं है। किसको राज्य दिया था? लक्ष्मी नारायण को राज्य दिया था। उस बाबा का नाम क्या है? शिव बाबा। तो लक्ष्मी नारायण देवता हैं या शिव बाबा हैं? देवता हैं। शिव बाबा है उनको नर से नारायण बनाने वाला। जो बनाने वाला है वो ऊंचा या लक्ष्मी नारायण ऊंचे? बनाने वाला ऊंचा। जो बनाने वाला रचयिता है, मनुष्य सृष्टि में लक्ष्मी नारायण साकार को बनाने वाला है,
वो बनाने वाला साकार रचयिता होगा या निराकार होगा? इसलिए शिव बाप कहते हैं मैं आता हूँ, अर्थात वास्तव में जो भगवान है वो जब आता है तो भगवान क्या बनाता है? भगवान और भगवती बनाता है। श्री शंकर पार्वती है भगवान भगवती और लक्ष्मी नारायण है देवी देवता। वो तो बताए बहुत बड़ी मूंज हो गई है, ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? अभी तक मूंज है, अभी तक क्या है? मूंज है। ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? अरे जो इन्होंने इतना योग बल धारण किया है, जिन्होंने आपका ये पूरा तेजो बल अपने में धारण किया है, वो कुछ तो करेंगे नहीं करेंगे? या उनका खुद का ही योग बल है? जिन्होंने सबसे जास्ती योग बल धारण किया है, अपने माँ बाप का ही जो ब्लड है, सर्कुलेशन है, हमारा बेहद का ब्लड कौन सा होता है? संकल्पों का खून। एक व्रता माँ बाप का जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो तुमने जो सबसे ज़्यादा धारण किया है, तुम्हारी ड्यूटी है, अगर तुमने सबसे ज़्यादा पावर उनकी अपने में धारण की है, और तुम्हारी ड्यूटी है वो गुप्त माँ बाप को प्रत्यक्ष करना। नहीं तो ऐसे भूतों ने ढेर सारे बना बना के, ढेर सारे पता नहीं कितने कृष्ण, कितने राधा, कितने लक्ष्मी नारायण बने होंगे, अपने को तो कोई खबर भी नहीं है। बिना कोई कर्तव्य किए कोई टाइटल मिलता है? तो अगर तुमने सबसे जास्ती उनकी पावर को धारण किया है, तो वो पावर कैसी है? कौन सी पावर तुम्हारे में आ गई? क्या फेंकोगे तुम? वशीकरण मंत्र का प्रयोग करोगे तुम, और जहां तुम फेंकोगे खाली जा सकता है? खाली जाएगा? वो आत्मा एक ऐसी आत्मा है कि जन्म जन्मांतर संसर्ग संपर्क में रहेगी, चलो स्त्री चोले में ही रहेगी तो भी नजदीक रहेगी, दूर औरों के मुकाबले नहीं होगी। तो बताया जो जन्म जन्मांतर का जो सहयोगी है, और संगमयुगी पुरुषोत्तम संगमयुगी जन्म में भी जो सहयोगी है, उसी का पल्ला, उसी के ऊपर फेंक दो हथियार। कौन सा हथियार है? वशीकरण मंत्र डाल दो तो खुश हो जाएगी कि नहीं है? हाँ, उसे ये तो पता चलेगा नहीं कि हमारी बुद्धि को किसने घुमाई दिया। पता चलेगा? नहीं, ये नहीं पता चलेगा। हाँ, नई सृष्टि का सृजन करने के लिए, दूसरी आत्माओं का कल्याण करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि दूसरी जितनी भी आत्माएं हैं वो तो कैसी हैं? वो निराकार को याद करके हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं पा सकती। पा सकती है? नहीं पा सकती। इसलिए उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण करने के लिए ये जरूरी है कि उसको खींचना है, आकर्षित करना है। वशीकरण मंत्र चलाना जरूरी हो गया। हो गया कि नहीं? हाँ, जरूरी हो गया। अब क्या करोगे? क्या करोगे? अभी तक आवाहन किया कि नहीं किया? अव्यक्त बाप दादा ने तो कब का बोला हुआ है, विजयमाला का आवाहन करो, किया? तो ये पावर्स कहां से मिली? माता पिता से। माता पिता की पावर और माता पिता के लिए यूज करना, ये है तुम्हारा पहला कर्तव्य। अगर तुम्हारे पास एकाग्रता है तो वो माता पिता की है, उनका वाइब्रेशन है जो तुम्हारे पास आया है। हाँ, ये है तुम्हारा जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब भी है, ऐसे तो नहीं आया। ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब होगा ना? नहीं होगा। और ये तो सबसे बड़ी पावर है, इसलिए 66 में भविष्यवाणी हुई तो वो प्रैक्टिकल 76 में भी हुआ, लेकिन ड्रामा ही है पपीते का मिसाल, मुरली में आया। तो वो रचना, पपीते की रचना 18 में तैयार होती है तो 28 में अपना रिजल्ट देती है पूरे ब्राह्मणों के संसार में। रुद्रमाला का पहला मणका विजयमाला से
कब मिलेगा यही पता नहीं चला। 50 साल पूरे होंगे हैं तो 2028 में 27-28 में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो राधा कृष्ण से मिलेगी और संपन्न स्टेज देवी की प्राप्त कर लेगी। तब कहेंगे रचयिता और रचना। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखा ऊपर रचयिता कौन है? रचयिता स्वर का, मुरली का पॉइंट, स्वर का रचयिता है शिव बाबा। स्वर के रचयिता लिखा हुआ है वहां पे, स्वर का रचयिता नहीं। स्वर के माना बहुवचन, शिव बाबा एक है या बहुवचन है? मुरली में आता है बार बार, कई बार आपने सुना होगा स्वर का रचयिता शिव बाबा, लेकिन वहां स्वर के रचयिता, इसका मतलब बहुवचन है। तो स्वर के रचयिता माना त्रिमूर्ति। कौन कौन सी मूर्ति? हाँ, त्रिमूर्ति में एक बाप और 2 माताएं, ये हैं स्वर के रचयिता। जो नीचे दिख रहे हैं, जो नीचे, चाहे वो राधा कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले हों या बाद में वो लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले हो, इनके रचयिता त्रिमूर्ति। बाबा ने लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का चित्र निकाल भी दिया था। फिर भी बाबा को वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए ना। सिर्फ शिव के नीचे सो भी तो रख नहीं सकते। तो 18 के आसपास अष्टदेवों का एक सुंदर स्टेज में मन बुद्धि की स्टेज को सक्षम होना, और उसके बाद सबसे पहले वो हो गया सूक्ष्म, जो पपीते का मिसाल। ये है प्रैक्टिकल। तो जो बच्चों का जन्म हुआ है तो सबसे पहले कौन रिसीव करे? बेहोशी टूटने के बाद कायदा क्या कहता है? माँ को रिसीव करना है। अगर कोई सुंदर बच्चा इस संसार में आया है तो उस माँ का अधिकार है पहले उसकी गोद में जाना चाहिए, वहीं से राज तिलक मिलना चाहिए, कायदा है। ऐसे चित्र भी तो बने हैं, नहीं बने? ऐसे चित्र भी बने हैं। राज तिलक जगदम्बा के द्वारा। जो बच्चा पैदा होता है विश्व का मालिक, 2 बच्चे इकट्ठे होते हैं सतयुग में या अकेला पैदा होता है, तो यहाँ संगम में शूटिंग कैसे होगी? यहाँ संगम में भी जो पैदाइश है वो पहले लक्ष्मी, वो नारायण की, फिर लक्ष्मी की पैदाइश होती है। तो पहले प्रत्यक्षता नारायण की होगी, और नारायण की प्रत्यक्षता को सबसे पहले रिसीव कौन करेगी? अच्छा, जगदम्बा रिसीव करेगी। तो ये हो गए प्रैक्टिकल, वो हो गए सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा उनको तैयार करना। ये हो गए प्रैक्टिकल बच्चों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म करना। एक को बताया है यशोदा, एक को बताया है देवकी। अब वो ड्रामा एकदम अंत की सीन सामने आने वाली है। तो स्वर्ग के रचयिता अगर हैं तो प्रैक्टिकल होने चाहिए, केवल एक शिव नहीं है, उसकी पहली पहली 3 मूर्तियां, पहली 3 मूर्तियां, उनका पूरा पूरा अगर जो प्रत्यक्षता की सीन है वो जब तक ना हो, वो तीनों एक ही मंच पर जब तक वो तीनों ना हो तब तक नहीं कहेंगे प्रत्यक्षता। तो स्वर्ग के रचयिता अगर हैं तो रचयिता को रचना के पास होना चाहिए, या रचना कहीं भी जंगल में प्रत्यक्ष हो रही है, रचयिता को खबर भी नहीं। ऐसा हो सकता है? इसलिए चित्र में भी लिखा है स्वर्ग के रचयिता माना बहुवचन।
उसमें त्रिमूर्ति है, वो त्रिमूर्ति है रचयिता। वो अपने अपने हिसाब से रचयिता हैं, अपने आप से प्रत्यक्षता के भी निमित्त बनती हैं, और रचना है नीचे। रचना को दिखाया है स्वयंवर पूर्व और स्वयंवर पश्चात। रचता ही प्रैक्टिक और रचना भी प्रैक्टिक। अगर तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो कृष्ण का पद पाएंगे। है भी ऐसे ही बरोबर, शिव बाबा को याद करते हैं। उनके सामने शिव बाबा भी रखो और कृष्ण भी रखो। किनके सामने हैं? अरे किसको समझाने, किसको अमृत वेले उठाने की बात कही है? बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को। उनके सामने शिव बाबा भी रखो और कृष्ण भी रखो। है ना शिव बाबा भी, और उसके नीचे लक्ष्मी नारायण, यही राधे कृष्ण हैं।